जय माता दी। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति लोक 3 में हार्दिक स्वागत है। भगवान की कृपा और माता रानी की असीम अनुकंपा से आज हम एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व के बारे में विस्तार से जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की इस विशेष जानकारी में हम बात करने वाले हैं वर्ष 2026 में आने वाली चैत्र नवरात्रि के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, घट स्थापना या कलश स्थापना कब की जाएगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ रही है और इस दौरान व्रत तथा पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र और शक्तिदायक माना गया है। ये पर्व माता आदिशक्ति की आराधना और साधना का विशेष अवसर होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्तगण माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और उनसे सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का आरंभ होता है और नवमी तिथि तक ये पवित्र पर्व चलता है। इस अवधि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि को वासंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि ये वसंत ऋतु में आती है। इस समय प्रकृति में भी नई ऊर्जा और नव जीवन का संचार होता है। पेड़ पौधे, फूल और वातावरण सब कुछ नव ऊर्जा से भर जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार चैत्र नवरात्रि से ही नए संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए इस नवरात्रि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। नवरात्रि का पर्व हमें ये संदेश देता है कि जब भी जीवन में नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं, तब सकारात्मक शक्ति यानी माता दुर्गा का आशीर्वाद हमें शक्ति प्रदान करता है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वर्ष में कितनी बार आती है नवरात्रि? एक वर्ष में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इनमें से 2 नवरात्रि विशेष रूप से प्रसिद्ध होती हैं और 2 गुप्त रूप में होती हैं। चैत्र नवरात्रि चैत्र मास में मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास में मनाई जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, माघ गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में साधक विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं और तांत्रिक साधनाएं भी की जाती हैं। वहीं चैत्र और शारदीय नवरात्रि में सामान्य भक्तगण माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। माता दुर्गा के 9 स्वरूप। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कूष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी, माता सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में प्रत्येक दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है और उनसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि 2026 कब से शुरू होगी? अब बात करते हैं वर्ष 2026 में आने वाली चैत्र नवरात्रि की तिथि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का आरंभ होता है। वर्ष 2026 में प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार सुबह 6:55 पर होगा। प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 20 मार्च 2026 दिन शुक्रवार सुबह 4:53 पर होगी। इस प्रकार प्रतिपदा तिथि के आधार पर 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा। घट स्थापना या कलश स्थापना का महत्व। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश को भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। वहीं उसमें स्थापित नारियल और आम के पत्ते माता शक्ति का प्रतीक होते हैं। जब विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा स्वयं उस स्थान पर विराजमान होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसी कारण घट स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में और पूर्ण श्रद्धा के साथ की जानी चाहिए। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। वर्ष 2026 में घट स्थापना का मुख्य मुहूर्त 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को रहेगा। उस दिन सूर्योदय का समय लगभग सुबह 6:04 होगा और सूर्यास्त का समय लगभग शाम 6:09 रहेगा।
घट स्थापना के लिए प्रातःकाल का समय सबसे उत्तम माना जाता है। मुख्य शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त सुबह 6:56 से 7:35 तक। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शुभ चौगड़िया मुहूर्त भी उपलब्ध रहेंगे। चर और लाभ चौगड़िया सुबह 10:35 से दोपहर 1:35 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से दोपहर 12:30 तक। शुभ अमृत चौगड़िया शाम 4:38 से रात 9:07 तक। इन सभी मुहूर्तों में घट स्थापना की जा सकती है, लेकिन विशेष रूप से प्रातःकाल का समय अत्यंत शुभ माना गया है। अष्टमी और नवमी तिथि। अब बात करते हैं अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में। वर्ष 2026 में दुर्गा अष्टमी दिनांक 26 मार्च 2026 को मध्याह्न व्यापिनी तिथि के अनुसार मनाई जाएगी। हालांकि कुछ स्थानों पर सूर्योदय व्यापिनी तिथि के अनुसार 27 मार्च को भी रामनवमी मनाई जा सकती है। रामनवमी 2026 चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, जिसे रामनवमी कहा जाता है। वर्ष 2026 में रामनवमी का पर्व 26 मार्च को मध्याह्न व्यापिनी तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। हालांकि कुछ स्थानों पर सूर्योदय व्यापिनी तिथि के अनुसार 27 मार्च को भी रामनवमी मनाई जा सकती है। विजयदशमी नवरात्रि के बाद आने वाली दशमी तिथि को विजयदशमी कहा जाता है। वर्ष 2026 में विजयदशमी 28 मार्च को मनाई जाएगी। ये दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में पूजा कैसे करें? नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन सुबह और शाम माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान माता को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच और अन्य स्तोत्रों का भी पाठ करना चाहिए। नवरात्रि व्रत कैसे रखें? नवरात्रि में व्रत रखने की कई विधियां होती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार व्रत रख सकते हैं। कुछ लोग 9 दिनों तक केवल फलाहार ग्रहण करते हैं। कुछ लोग दिन में फल और रात में एक समय व्रत का भोजन करते हैं। व्रत के भोजन में सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है और सामान्य नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। नवरात्रि में क्या करें? नवरात्रि के दिनों में भक्तों को प्रतिदिन माता की पूजा करनी चाहिए। घर और मंदिर को स्वच्छ रखना चाहिए। भजन, कीर्तन और मंत्र जप करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध और झूठ से बचना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। नवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश। नवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मबल का प्रतीक भी है। इन 9 दिनों में यदि मनुष्य अपने मन को शुद्ध करके माता की सच्चे मन से आराधना करता है, तो उसे जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। माता दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। समापन। तो भक्तों, ये थी वर्ष 2026 की चैत्र नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।